हुआ, अब क्यों नहीं आए करनी सेना वाले आगे? क्यों नहीं आए करनी? हमें फौज में भर्ती रखो, हम जाएंगे बॉर्डर पे लड़ने, क्यों नहीं आए? वो सिर्फ यही कर सकते हैं कि सलमान खान को मारने की धमकी दे सकते हैं। इसने वो बयान दिया, इसे हम जान से मार देंगे, उसने वो बयान दिया, इसे हम जान से मार देंगे। कहाँ है करनी सेना आज? क्यों नहीं जाके सामना करती बॉर्डर पे? क्यों नहीं आतंकवादियों का सामना करती करनी सेना? आज करनी सेना क्षत्रिय बनी हुई है, राजपूत बनी हुई है। आज हमारे सुरेंद्र राजपूत, उनकी माता को प्रेम शुक्ला ने किस तरह से बदतमीजी करी, कैसे कैसे अब शब्द बोले, आपका चुप के बैठ गई, बिल में बैठ गई, अब खून नहीं खोल रहा। मैं आप लोगों की कोई परवाह नहीं करता, अरे कोई परवाह नहीं करता मैं आप लोगों की। क्या है आप लोगों की हैसियत? नहीं है, बस फिर नहीं है तो साइड हो जाओ, चलो तुम्हारी साइड हो जाओ। हाँ ठीक है, चलो साइड हो जाओ। गाली गलौज नहीं, तमीज नहीं, 12 पीछे के बाद गाली गलौज बकचोदी ऐसी है, फालतू की बकवास नहीं। बकवास नहीं, पीछे हो जाओ। फालतू बोलोगे तो बोलूंगा मैं। नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। करनी सेना की कोई जरूरत नहीं है। जो बात कर रही है वो सही है। अरे कांग्रेस खिलाफ है जाता मैं तो। राहुल गांधी रोज जाति गणना, जाति गणना, जाति गणना। राहुल गांधी की आलोचना कर रहे हैं ना, जाति की जनगणना। तुम्हारे पापा ने, उस नाजायज पापा ने क्यों वहाँ भरी? क्यों वहाँ करी? हाथ मार के वहाँ करी, हाथ मार के। मोदी ने क्यों वहाँ करी? हाथ मार के बाद क्यों वहाँ गांधी के ऊपर आवाज उठा रहे हो? और मोदी ने हाँ कर दी कि हाँ जाति का जनगणना होगी। अब थूक के चाटने का बनता नहीं है। अरे जाओ यार जाओ, जाति जनगणना की बातें कर रहा हूँ। जो राहुल गांधी के रहते हैं मैं पास करवा के रहूंगा। दम है राहुल गांधी में, पास करवा के बाद आया। मैं ये नहीं कहता कि मोदी जी ने ठूक के चाटा, लेकिन राहुल गांधी का जज्बा मुझे भाई बुलंद है जज्बा। उसने कहा था कि मैं जाति जनगणना करवा के रहूंगा, तो उसने करवा के दी। आगे बताओ, ये मोदी जी की बातों के खिलाफ है, ये देशद्रोही है। जो मोदी जी के खिलाफ है वो देशद्रोही है, देशद्रोही है वो। मोदी है वो मुमकिन है, मोदी है तो देश में डंका बज रहा है। हालांकि हमारे हाथों में हथकड़ियां, वो पैरों में जंजीरें अमेरिका वाला भिजवा देता है, फिर भी हमारा मोदी जी का डंका बज रहा है। सवाल नहीं पूछ सकते, सवाल पूछा तो देशद्रोही है, खालिस्तानी है, आतंकवादी है, गद्दार है। हाँ तुम गद्दार हो, तुम मोदी के साथ नहीं हो। अगर जो मोदी के साथ है वो देशभक्त है, और जो मोदी के खिलाफ है वो देशद्रोही है। हमारे शर्मा जी भी देशद्रोही है। पूछो क्यों? ये भी मोदी जी को बुरा कहते रहते, बुरा कहते रहते। एक अच्छी बात सुन लो मोदी जी के बारे में। जूती मेरे बैग में दिखाओ। अच्छा पूछो क्यों? हाँ क्यों? क्योंकि मोदी साहब ने बोला था बाटा चप्पल वालों को मैं जहाज में चलाऊंगा। अच्छा, अरे भैया जहाज में तो घूम रहे हो तुम, ये जहाज में तो घूम रहे हो, ये चांदनी चौक पे जहाज ही तो है। बार बार करनी सेना क्या करनी सेना? खामखा करनी सेना बनी हुई है, चर्चा में रहने के लिए करनी सेना कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ करती है। अब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ, अब क्यों नहीं आए करनी सेना वाले आगे? क्यों नहीं आए करनी? हमें फौज में भर्ती रखो, हम जाएंगे बॉर्डर पे लड़ने, क्यों नहीं आए? वो सिर्फ यही कर सकते हैं कि सलमान खान को मारने की धमकी दे सकते हैं। इसने वो बयान दिया, इसे हम जान से मार देंगे, उसने वो बयान दिया, इसे हम जान से मार देंगे। कहाँ है करनी सेना आज? क्यों नहीं जाके सामना करती बॉर्डर पे? क्यों नहीं आतंकवादियों का सामना करती करनी सेना? आज करनी सेना क्षत्रिय बनी हुई है, राजपूत बनी हुई है। आज हमारे सुरेंद्र राजपूत, उनकी माता को प्रेम शुक्ला ने किस तरह से बदतमीजी करी, कैसे कैसे अब शब्द बोले, आपका चुप के बैठ गई, बिल में बैठ गई, अब खून नहीं खोल रहा। अब किसी राजपूत का खून नहीं खोल रहा है। स्वर्गवासी माँ को, स्वर्गवासी औरत को, उसको इस तरह से शब्दों से नवाजा जा रहा है। अब सारे शांति से बैठे, ये सिर्फ तभी उठेंगे जब कोई बीच में उठ जाएगा और जिसमें इन्हें हाईलाइट मिले। सिर्फ ये उसी चीज में सामने आते हैं कि बस हमारी जो है वाह 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 होती रहे, हमारी जो है चर्चा चलती रहे। जब टाइम आता है इनका कि हाँ आप आओ, सामने आओ, और तब ये सारे पीछे तुम दबा के वापस हो जाते हैं। लेकिन जब भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ तो करनी सेना खामोश हो गई। बिल्कुल खामोश, मैं वही तो कह रहा हूँ। तब कहाँ थे ये लोग? तब इन्होंने क्यों नहीं आह्वान करा कि सर हम ब्लड देने के आ रहे हैं, हम पैसा देने के लिए आ रहे हैं, हम अपनी जान देने के लिए आ रहे हैं? एक भी किसी करनी सेना के क्षत्रिय वीर का किसी का बयान आया नहीं आया। सब चुप बैठे हुए थे, सब चुप बैठे हुए थे। किसी ने ये नहीं बोला कि हाँ जी हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, हताहत हो रहे हैं, उन्हें खून की जरूरत पड़ सकती है तो हम ब्लड डोनेशन कैंप लगाएंगे। देश को पैसे की जरूरत पड़ सकती है, हम पैसा देंगे। देश को लोगों की जरूरत पड़ सकती है, जवानों की, नौजवानों की जरूरत पड़ सकती है, हम साथ में आएंगे। कुछ नहीं, उन्हें पता है कि यहाँ वास्तविक आ गए ना। घर बैठ के तो गाल बजाने बहुत आसान है, एयर कंडीशन कमरों में बैठ के, बाहर निकल के सड़कों पे आके सामना करो ना, तब आपकी पोल खुलती है, तब आपकी पोल खुलती है। बिल्कुल बोला है मैंने, बिल्कुल बोला है, बिल्कुल। नहीं पता तो मेरे बारे में, मेरा आप क्या जानते हो मेरे बारे में? मैंने पहले दिन से कहा था हाजिर हूँ, 24 घंटे हाजिर हूँ, हर तरह से हाजिर था मैं, और अभी भी हाजिर हूँ। ब्लड डोनेशन कैंप में भी डोनेट करके आया हूँ। बताओ तो सही कैसे प्रूफ दो भाई, प्रूफ दो भाई। लोगों के लिए मैं अपने ना प्रमाण पत्र लेके नहीं घूमता कि मैं कहाँ ब्लड डोनेशन करने गया था। मैं ना मुझे नहीं, मैं आप लोगों की कोई परवाह नहीं करता। अरे कोई परवाह नहीं करता मैं आप लोगों की। क्या है आप लोगों की हैसियत? नहीं है, बस फिर नहीं है तो साइड हो जाओ, चलो तुम्हारी साइड हो जाओ। हाँ ठीक है, चलो साइड हो जाओ। पता है कितनी है, पता है कितनी है, पता है कितनी है, अरे पता है कितनी है, पता है नहीं पता नहीं, बस चलो। गाली गलौज नहीं, तमीज नहीं, 12 पीछे के बाद गाली गलौज बकचोदी ऐसी है, फालतू की बकवास नहीं। बकवास नहीं, पीछे हो जाओ। फालतू बोलोगे तो बोलूंगा मैं। नहीं हो रहा, नहीं हो रहा।
आप लड़के रहे, आप लड़के भौंकता रहे भैया, भौंकता रहे। लगाओ जी माइक, इसके भौंकेगा भी ये। आप ये बताइए, एक तरफा कर दी, भौंको। अरे भाई यार, शाबाश, शाबाश। अभी आवाज कम है, अभी आवाज कम अच्छा है। तो तुम तो पूछ के करेंगे, और तो तुम तो पूछ के करेंगे। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। कोई बात कर रहे तो पंडित किसी ने मना करा। अच्छा पैसों को खरीद सकता हूँ, निकलते आगे। निकल फिर बाहर। अरे यार, ये खरीदेगा हैसियत क्या है जी? क्या हैसियत है? आप ये बताइए, जिस तरीके से करनी चाहिए जातों में लड़ाने की बात करें, वो सही है क्या? अरे भारत में कई कंडीशन है, हमारे देश के जवान बहुत है वहाँ पे, देश के जवान बहुत है, करनी सेना की कोई जरूरत नहीं है, करनी सेना की कोई जरूरत जातों में नहीं है। लड़ाने की जो बात कर रही है वो सही है क्या? अरे कांग्रेस खिलाफ है जातों में, तो राहुल गांधी रोज जाति गणना जाति गणना जाति गणना करवा रहे हैं ना, तो मोदी जी करा रहे हैं। एक मिनट, तो तुम्हारे एक मिनट राहुल गांधी की आलोचना कर रहे हैं ना, जातिगत जनगणना। तुम्हारे पापा ने, उस नाजायज पापा ने क्यों वहाँ भरी? क्यों वहाँ करी? हाथ मार के वहाँ करी? हाथ मार के मोदी ने क्यों वहाँ करी? हाथ मार के बाद मत क्यों वहाँ करी? क्यों वहाँ करी मोदी ने जातिगत जनगणना के लिए? जाओ थूक के थूक दिया, चाट लिया। यही हैसियत है तुम्हारी, थूक के चाटने वाले लोगों। अभी राहुल गांधी के ऊपर आवाज उठा रहे हो, और अब मोदी ने हाँ कर दी कि हाँ जातिगत जनगणना होगी, अब थूक के चाटने का बनता नहीं है। अरे जाओ यार, जाओ थूको और चाटो, यही हैसियत है तुम्हारी बस, इससे ऊपर हैसियत नहीं है तुम्हारी। थूको और चाटो, थूक के चाटा हमेशा मोदी ने। अच्छा मोदी ने थूक के जाएगा। हमेशा ही चाटा है। इधर आओ। एक मिनट, मोदी जी ने क्या थूक के चाट लिया बताओ आप मुझे? हमेशा क्या थूक के चाटा है? अरे वो वापिस लिया, किसान आंदोलन था, अच्छा, वो टूट के वापिस लिया। जाति जनगणना की बातें कर रहा हूँ आप, जो राहुल गांधी कह रहे थे मैं पास करवा के रहूंगा, दम है राहुल गांधी में, पास करवा के बाद आया हूँ। मैं ये नहीं कहता कि मोदी जी ने ठूक के चाटा, लेकिन राहुल गांधी का जज्बा मुझे भाई बुलंद है जज्बा। उसने कहा था कि मैं जाति जनगणना करवा के रहूंगा, तो उसने करवा के नहीं। आगे बताओ, अभी बोलो भाई, जाति गणना के खिलाफ हूँ मैं। हमारे मोदी जी ने क्यों लिया ये फैसला? हमेशा खिलाफ हूँ जाति गणना के। ये मोदी जी की बातों के खिलाफ है, ये देशद्रोही है। जो मोदी जी के खिलाफ है वो देशद्रोही है, देशद्रोही है वो। मोदी है वो मुमकिन है, मोदी है तो देश में डंका बज रहा है। हालांकि हमारे हाथों में हथकड़ियां, वो पैरों में जंजीरें अमेरिका वाला भिजवा देता है, फिर भी हमारा मोदी जी का डंका बज रहा है। विश्व गुरु है हमारे मोदी जी। और पूछो क्या पूछ रहे हैं? नहीं पूछ सकते। सवाल पूछा तो देशद्रोही है, खालिस्तानी है, आतंकवादी है, गद्दार है। हाँ तुम गद्दार हो, तुम मोदी के साथ नहीं हो। अगर जो मोदी के साथ है वो देशभक्त है, और जो मोदी के खिलाफ है वो देशद्रोही है। हमारे शर्मा जी भी देशद्रोही है। पूछो क्यों? ये भी मोदी जी को बुरा कहते रहते, बुरा कहते रहते। एक अच्छी बात सुन लो मोदी जी के बारे में। मोदी जी बहुत बढ़िया आदमी है। मतलब ये एक बात कर रहे हैं कि जाति बांटने की बात कर रहे हैं तो अरे राहुल गांधी की पैरों में झुक गए सब। राहुल गांधी ने कहा था मैं जाति जनगणना करवा के रहूंगा, और ये मेरा दावा नहीं है, मैं हकीकत करके दिखाऊंगा। याद आ गई मेरी जूती मेरे बैग में दिखाऊं। अच्छा पूछो क्यों? हाँ क्यों? क्योंकि मोदी साहब ने बोला था बाटा चप्पल वालों को मैं जहाज में चलाऊंगा। अच्छा। अरे भैया जहाज में तो घूम रहे हो तुम, ये जहाज में तो घूम रहे हो, ये चांदनी चौक पे जहाज ही तो है जिसमें तुम बैठे वो। राइट, इसी को जहाज मारना पड़ेगा और क्या। मैं हरियाणा में गाली दे दूंगा। आप सीरियस? मैं एक आर्टिकल पढ़ लिया जवाहरलाल नेहरू साहब का, कि एक बुजुर्ग वो सांसद से बाहर आए तो एक बुढ़िया ने उनका कॉलर पकड़ लिया, ये आर्टिकल मैंने पढ़ा था। उन्होंने कहा कि तू देश का प्रधानमंत्री बन गया, मेरे लिए क्या करा तूने? तो उस बुढ़िया से जवाहरलाल नेहरू साहब क्या कहते हैं कि तुम्हें इतना मैंने हिम्मत और ताकत दे दी कि एक प्रधानमंत्री का तुमने कॉलर पकड़ लिया। ये होता है देश का प्रधानमंत्री। होने चाहिए। इसलिए मोदी जी क्या चाहिए?
मोदी जी बैठ रही है। मोदी जी तो सबके कॉलर पकड़ लेंगे। मोदी जी का कोई कॉलर पकड़ ले, साले को फांसी हो जाएगी। मोदी जी का कॉलर कोई पकड़ ही नहीं सकता, क्योंकि मोदी जी ने ऐसे काम करे देश में, पूरे देश में डंका बज रहा है मोदी जी का। मोदी जी का कॉलर किसकी औकात है मोदी जी